जी हाँ, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आता है, आपको भी पता है। तो इस गर्मी के मौसम में बिल्डरों को भी पसीना आना शुरू हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव की। आज इस वीडियो में खुल के बात करेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं propertylenden.com चैनल। मैं भूपेंद्र सिवाग आपका इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। जी हाँ, आपने देखा होगा पिछले 2 से 3 दिनों में 2-3 बड़े अजीब से डिसीजन बिल्डर्स द्वारा लिए गए हैं। एक बिल्डर ने एकदम से 2 से 3 हज़ार अपने सारे प्रोजेक्ट्स के प्राइस कम कर दिए। तो उसको देखकर या फिर मार्केट को समझकर दूसरे बिल्डर ने, जिसका भी न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट आया था, उसने भी 1,000 रुपये कम कर दिए। ये एक शुरुआत है, अभी आप देखना आने वाले दिनों में होता है क्या। आने वाले दिनों में आप देखेंगे दूसरे बिल्डर भी आपको इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई देंगे। जो बिल्डर इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार हमने इतने पे लॉन्च किया है, इस बार हमने इतने पे लॉन्च किया है, आप देखेंगे अगर उन्हें मार्केट में टिके रहना है और अपना प्रोजेक्ट बेचना है तो उन्हें बहुत कंपैरेटिवली प्राइस ठीक लाना पड़ेगा। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनके प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में आएंगे, आपके सामने होगा और आपके सामने ये सब कुछ दिखेगा होता हुआ कि कौन सा डेवलपर ठीक प्राइस पर चीज़ें लेकर आ रहा है और कौन सा प्राइस ठीक नहीं है, उसको आप नकार दोगे। ये चीज़ें सडनली नहीं हुई हैं, ये चीज़ें थोड़ा टाइम लगा है। पिछले 4 से 5 महीने, या मैं कहूँगा कि अब 2024 का पूरा 6 महीने का टाइम ले लीजिए और इस 6 महीने में अगर 1 या 2 प्रोजेक्ट की हम बात करें, जिसमें मैं एक कहूँगा DLF का प्रोजेक्ट था, एक मैं कहूँगा आशियाना का प्रोजेक्ट था, उसको छोड़कर बाकी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बता दीजिए जो सोल्ड आउट हो गया हो। हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा भी हो गया था, हमारा भी हो गया था। उसमें आप देखेंगे कि आज भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन का रिजल्ट आते ही एकदम से मार्केट ने ट्विस्ट एंड टर्न लेना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग अभी तक ये लॉजिक लगा रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा नहीं है, लोग छुट्टियों पे गए हुए हैं, लोग घूमने गए हुए हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए रियल एस्टेट थोड़ा हल्का हो गया है और ऊपर से इलेक्शन भी चल रहा था। ठीक है, सारी चीज़ें एग्री हैं, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा था कि प्राइस बेतहाशा बढ़ते जा रहे थे। हाँ, एक तो यूट्यूबर हैं, उन्होंने ज़रूर बात कही थी कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं और ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो खुद को नंबर 1 होने का दावा करते थे और वीडियो बनाकर प्राइस बढ़ाते थे। जी, मैंने वीडियो बना दिया, प्राइस बढ़ गए। अब आप उनसे पूछिएगा नेक्स्ट टाइम कब वीडियो बना रहे हैं प्राइस बढ़ने का। चलिए, जब बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं रोस्ट कर देता हूँ। मुझे रोस्ट करने में अच्छा नहीं लगता, पर जब चीज़ें लगता है कि बतानी चाहिए फैक्चुअली, तो बतानी ही चाहिए। जिन लोगों को ये नहीं पता कि कल उनके साथ क्या होगा, वो आपको 6 महीने और 1 साल आगे का प्राइस बताते थे। मेरे से आज तक किसी ने भी प्राइस को लेके बात की है, मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। मैं कल का नहीं बता सकता, 1 साल बाद का प्राइस कैसे बता सकता हूँ। तो ऐसे लोगों का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे लोगों ने बीच में ऐसी वीडियो भी बनाई थी कि एक दिन एक डेवलपर की बहुत बुराई कर दी और अगले दिन मुझे लगा उसको कोड़े पड़े, तो अगले दिन उसकी अच्छाई वाली वीडियो और ड्रोन शॉट के साथ वीडियो दिखाई। हालांकि बाद में वो वीडियो प्राइवेट कर ली या मेंबर्स के लिए कर ली, हटा ली। मुझे पता था ऐसा होगा। वापस लौट आते हैं, गुड़गांव मार्केट की बात करते हैं, रियल एस्टेट की। दरअसल DLF ने पिछले 2 साल में 3 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए और तीनों बड़े प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से बेच दिए, बहुत बड़े मैसिव हिट हुए। सारे के सारे ये जो प्रोजेक्ट आए, इसमें अपार्टमेंट आए, सब 3,000 स्क्वायर फीट से बड़ा साइज था और जो प्राइस की बात करें तो 6 से 7-8 करोड़ रुपए के बीच में प्राइस था। DLF को देखकर दूसरे बिल्डरों के मन में भी लालच आ गया कि जब ये ऐसे बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते। सब ने छोटे साइज बहुत कम लाने शुरू कर दिए, ये लाना ही बंद कर दिया और बड़े बड़े साइज लाने लगे। 3.5 BHK, 4.5 BHK, 3,000 स्क्वायर फीट, 3,500 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट, और साथ में एक तरफ प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा था। जब साइज बड़ा हुआ इधर से प्राइस बढ़ा, दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपार्टमेंट का या कहें आपका जो घर है, आपका जो सपनों का घर होने वाला था, उसका प्राइस बहुत ऊपर पहुंच गया। अब अगर बात करें पिछले 6-7 महीने की, तो कोई भी प्रोजेक्ट 1-2 को छोड़ दें, एक्सेप्शनल होते हैं, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ से कम ही नहीं आ रहा था। 10 करोड़ एक अमाउंट होता है, हर किसी का वो बजट नहीं होता है, लेकिन बिल्डरों की ग्रीड के आगे वो कुछ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और आज रिजल्ट सामने है।
अब बिल्डरों को प्राइस कम करने पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ना सिर्फ ये प्राइस कम करेंगे, ये बहुत अच्छी अच्छी स्कीम भी लेकर आएंगे। ये इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे पेमेंट प्लान भी देंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको, कार पार्किंग फ्री में देगा, कोई आपको क्लब हाउस फ्री में देगा, कोई आपको फुली किचन देगा बना के। इस तरह की आप आने वाले दिनों में चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ से उन लोगों के लिए भी दिक्कतें शुरू होती हैं जिन लोगों ने ये सोचकर 30% पे एग्जिट मिल जाएगा प्रॉपर्टी बाय की थी। जी हाँ, मैंने आज से 3 से 4 महीने पहले वीडियो बना दी थी कि 30% पे एग्जिट नहीं मिलेगा रे बाबा। हाँ, बहुत सारे लोगों को इस तरह के सपने दिखाए जा रहे थे, आज वो आके फंस चुके हैं। अब आप इसमें से निकल के दिखाइए कि हाँ 30% पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एग्जिट मिल रहा है। अगर मिल सकता है आपको, जिन्होंने ये सपने दिखाए थे वो दिला सकते हैं, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, आपके साथ बहुत बढ़िया हुआ। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको मैंने फिर प्राइवेट कर दिया था। मैं क्यों किसी की रोजी रोटी पे लात मारूं, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। 5-6 हज़ार लोगों ने वीडियो देखा, जिन लोगों को मेरे को दिखाना था मैंने देख लिया, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर थे, मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, 1 हफ्ते के लिए मैं उसको ओपन कर दूंगा। मैं 4 महीने पहले ही बता चुका हूँ। आज वो लोग बहुत खुश हैं जिन लोगों ने 30% का माइंड मेकअप करके प्रॉपर्टी बाय करने की सोची थी और मुझसे बात की और उसके बाद अपना डिसीजन चेंज कर लिया। आज उन्हें खुशी है क्योंकि उन्हें पता है एग्जिट नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप रियल एस्टेट के सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर बड़ा साइज की डिमांड बहुत कम है। जी हाँ, 2 BHK 3 BHK की डिमांड है। आज भी वहाँ पर लोग आज भी 2 BHK 3 BHK की डिमांड कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये बड़े बड़े साइज खरीदे हैं, जब वो सेकेंडरी मार्केट में उनको बेचने के लिए आएंगे, रीसेल करेंगे, तब उनके सामने चैलेंज आएगा क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो टिकट साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और बाइंग प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा कि ये कितना डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए इसमें से एग्जिट करना। बिल्डर्स के मन में ये लालच था कि हम बड़े बड़े साइज निकाल के मोटा टिकट साइज पे बेच दें चीज़ें, हमें ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, नंबर ऑफ अपार्टमेंट कम होंगे और जो टिकट साइज होगा वो बड़ा होगा, तो उनको वहाँ से पैसा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा डीलर को डीलर बनने में 75 ईयर्स लगे हैं। और सिर्फ मैं गुड़गांव की बात क्या करूँ, आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि टॉप 9 सिटीज़ हैं जिनको हम पैरामीटर मानते हैं रियल एस्टेट का, उनमें देखा जाए तो पिछले कई महीनों में जो सेल्स हैं वो डाउन हुई है, न्यू लॉन्चेस डाउन हुए हैं। एक चीज़ मुझे बिल्डरों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, उनके पास डेटा है, उनके पास इन्वेंट्री है, उनको ये दिख रहा था कि जो हमारा छोटा साइज है वो सारे बिक रहे थे, साथ के साथ बिक जा रहे थे। आज भी लोग छोटा साइज मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर बड़े बड़े साइज लेकर आ रहे थे। और बिल्डरों के बड़े साइज के जो अपार्टमेंट है, मुझे पता है ऐसे ही पड़े हैं बहुत सारे फेक क्लेम्स भी होते हैं, हमने ये बेच दिया वो बेच दिया। और मैं भी हिस्सा बना हूँ 1-2 बार, क्योंकि जब रिपोर्ट छपी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में तक बताया गया कि ये पूरा सोल्ड आउट हो गया, ऐसे हो गया, और उसमें आज भी इन्वेंट्री मिलती है, तो मिस मैनेजमेंट तो हुआ ही है, कहीं ना कहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट भी आई थी मुंबई से, इसमें बताया गया था बिल्डर क्या करते हैं, EOI दिखा देते हैं कि हमने बेच दिया और फिर वो यूनिट कैंसिलेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह का खेल चलता है क्योंकि शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में उनको दिखाना पड़ता है कि हमने कितनी सेल की। अब यहाँ से किसके लिए अच्छा टाइम शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है आपके लिए। आप जो इंटेलिजेंट बायर हैं, आप जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, आपके लिए अच्छा टाइम शुरू होता है। एक बिल्डर को प्राइस कम कर दिया है, और भी बिल्डर प्राइस कम करेंगे, अभी 1-2 ने किया है। दूसरा, आपके लिए अच्छे पेमेंट प्लान्स आ सकते हैं। तीसरा, आपको बहुत सारी चीजें फ्री में दी जा सकती हैं, क्लब हाउस वगैरह जो मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही बिल्डर्स ने प्राइस कम करने शुरू नहीं कर दिए, जब माल बिकना बंद हो गया तो लगा कि अब जो है प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा, तो बिल्डरों ने ये प्राइस कम करे हैं। ऐसे ही कोई प्राइस कम करने के लिए नहीं बैठा। आपको पता है पिछले 1 साल 2 साल में क्या चला है, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग सब बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। हर 15 दिन में बिल्डर की तरफ से मैसेज आ जाता था, हम ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, हम वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, हम इतना प्राइस बढ़ा रहे हैं। हमें भी लगता था क्या आप यार 15 दिन में कोई सेंस बनता है प्राइस बढ़ाने का, लेकिन हर 15 दिन में हम क्या कर सकते थे, हम तो वो मैसेज आता था आपके जो ग्रुप से जुड़े हो सब उसमें फ्लोट कर देते थे, आपको भी पता लग जाए कि प्राइस बढ़ रहा है। बहुत सारे बिल्डर्स अभी भी दूसरी दुनिया में या कहीं यूटोपियन दुनिया में, वर्ल्ड में जी रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ लेकर आएंगे और हमारा ऐसे बिक जाएगा। तो प्राइस आप ले आना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। पिछले 6 महीने में आपको रिजल्ट दिख ही गया होगा। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेने से बिना मतलब का विवाद हो जाता है। पहले मैं नाम ले लेता था, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया, बंद ही कर दिया, नाम नहीं लेना चाहिए।
अगर आप पिछले 6-7 महीने में जो लॉन्चेस हुए हैं उनको उठा के देखेंगे तो एक दो प्रोजेक्ट को छोड़ दें, कहीं भी सोल्ड आउट का एक वो लगा नहीं है कि वी आर सोल्ड आउट, कहीं भी ये नहीं लगा है कि लंबी लाइनें लग गई हों और उसके लिए मारामारी हो रही हो। जिनके लिए भी मारामारी हुई थी अब उनके अगले प्रोजेक्ट देख लेना, अगले फेजेस देख लेना, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ कितनी मारामारी हो रही है। अब आपके लिए जैसा कि मैंने कहा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आप बिल्डर्स को भी एडवाइस देना चाहता हूँ, नसीहत देना चाहता हूँ। अगर आप वो ले लोगे तो अच्छा है, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, फ्री की है, फ्री की चीज़ वैसे कोई लेता नहीं है। इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ बिल्डर से अभी भी टाइम है, अभी भी आप प्राइस लॉजिकल रखो, अभी भी आप साइज छोटे रखो। 2 BHK ले आओ, 2.5 BHK ले आओ, 1300 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 2000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट लेकर तो आओ। प्राइस ठीक रहेगा, टिकट साइज बड़ा नहीं होगा, चीज़ें बिकेंगी। बायर है मार्केट में, बायर एग्जिस्ट करता है। अभी भी बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा ऐसा बायर सेगमेंट है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ तक चीज़ें बाय करना चाहता है। पर आपने तो चीज़ें 3 करोड़ तो क्या 4 करोड़, 5 करोड़, 6, 7, 8, 9, 10, आपकी तो कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। आपने वहाँ तक चीज़ें पहुँचा दी हैं। अब फिर आप डीलफ से कंपेयर करने लगोगे, डीलफ तो 60 करोड़ का भी लेके आएगा। डीलफ 60 करोड़ का लेके आएगा, वो अलग सेगमेंट है, लिमिटेड अपार्टमेंट होंगे, वो बेच लेगा। लेकिन हर आदमी डीलफ नहीं है, आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। अगर मारुति वाला भी मर्सिडीज से कंपेयर करने लगा, प्राइस बढ़ा के बेचने लगे तो मारुति नहीं बिकेगी। ये प्रैक्टिकल चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतने अच्छा होगा। आपने रियल एस्टेट मार्केट को इस स्टेज पर पहुंचा दिया है जहां पॉज की स्थिति आ गई है। इसके लिए बिल्डर जिम्मेदार है और इसके लिए बहुत थोड़ी हद तक इन्वेस्टर भी जिम्मेदार है कि प्राइस बढ़ता जा रहा था, वो बाय कर रहा था, नहीं बाय करना चाहिए था। आप लोगों ने जब पॉज लेना शुरू किया, देख लीजिए सामने क्या इफेक्ट हुआ, क्या उसका असर हुआ, नीचे आ गया बिल्डर का प्राइस। अभी बिल्डरों के प्राइस और भी नीचे आएंगे। मैं एक दो की नाम लेके जिनके प्राइस कम है उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी नीचे आएगा। और जो नए लॉन्चेस होंगे बहुत लॉजिकल प्राइस आएगा, बहुत प्रैक्टिकल प्राइस पर वो लॉन्च करेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप लॉजिकल और इंटेलिजेंट बाय करेंगे। अब सेमिनार वेबिनार भी नहीं लगते हैं लोगों के, जहाँ सेमिनार वेबिनार में बेच लिया करते थे चीज़ें, वो भी लगभग बंद हो गई हैं। अब आगे की पिक्चर पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे की पिक्चर अच्छी होने वाली है, बेकार नहीं होगी। कैसे? आपने बिल्डर्स ने इस मार्केट को इस यहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दिया, पॉज आ गया। अब इस बिल्डर लॉबी में से 1 या 2 ऐसे बिल्डर निकलेंगे जो बहुत ही आपको सरप्राइज करेंगे। एक ऐसा प्राइस लेकर आएंगे, ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसके लिए लोग टूट पड़ेंगे और लोग उसको बाय करेंगे। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो रियल एस्टेट मार्केट अपना धीरे धीरे चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टॉपेज लग जाएगा। फिर उससे लेसन लेके दूसरे बिल्डरों को भी थोड़ी अकल आएगी, वो भी कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे और इस पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, इस पे काम शुरू हो चुका है। आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी लॉजिकल चीजें दिखाई देंगी, लॉजिकल प्राइस, लॉजिकल साइज और लॉजिकल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे बदलाव को लाने में सिर्फ एक ही तबके ने काम किया है, वो आप हैं बायर। कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, मेरे जैसा किसी के जैसा कोई इन्फ्लुएंसर कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। जिसको गलतफहमी अपनी दूर कर ले, ये चेंज अगर कोई लेकर आया तो वो चेंज आप लेकर आए हैं, तो इसका क्रेडिट आप किसी और को मत लेने देना। कहीं कोई वीडियो बना के बैठ जाए कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, प्राइस कम आ गए, मैंने तो पहले ही कहा था, तो आप उसको अच्छे से सबक सिखाना, अच्छे से उसकी रिलाई करना, क्योंकि ये चेंज आप लेकर आए हो और आपके चेंज का कमाल है कि अब आने वाले दिनों में आपको रियल एस्टेट बेहतर ही होता दिखाई देगा। यहाँ से बेकार नहीं होगा, यहाँ से डाउन नहीं होगा, यहाँ से लॉजिकल चलेगा। अभी तक ये लॉजिकल चल रहा था। आप 99 एकड़ या किसी को उठा के देखो किसी प्रोजेक्ट के प्राइस 3 साल में, 5 साल में 100%, 150% तक बढ़ गए हैं। कुछ लॉजिक ही नहीं है, रीजन ही नहीं है कुछ कि जी ये नहीं है, वो नहीं, सप्लाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अब चीजें ठीक हो चुकी हैं। तो ये रियल एस्टेट की एक पिक्चर है जो मैंने आपके सामने रखी। ये गुड़गांव रियल एस्टेट की पिक्चर ही नहीं, मुझे लगता है कि मैंने गुड़गांव का आइडिया दिया, बाकी जगह भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को बहुत जल्द मिलेंगी। और दूसरी जगह की बात करें, मैं हरियाणा की दूसरे शहरों की बात करूं तो वहाँ बहुत पहले ही रियल एस्टेट पॉज की स्थिति में आ चुका था। यहाँ पर क्योंकि पैन इंडिया से नहीं, पूरे ग्लोब से लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, एनआरआईज बहुत बाय करते हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिए हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक में ये बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियो आपको चाहिए तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। वीडियो पसंद है तो वीडियो